गलती है गई का लाला अगर मैया को पता चलेगो कि लाला ना आयो तो मैया तो रो रो के अपने प्राण ही त्याग देगी। कृष्ण ने उन नन्हे से गोपाल को गोदी में उठा लिया और बोले कि लाला अरे सखा कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो मैं बता नहीं सकता, और सखा तुम इतने में ही समझ लो कि मैं ब्रज से दूर रह करके एक घड़ी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। आप समझ लीजिए, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और भी तो चारा नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसे कार्य में तुम्हें मेरा सहयोग बनना चाहिए। और उन सखाओं ने हृदय को मजबूत किया और नंद बाबा बार बार पीछे की ओर मुड़ करके देखते हैं और वहां से चले गए। आज कृष्ण का हृदय फटा जाता है। बाबा नंद और मैया यशोदा जैसा दुलार कहां मिल सकता है। मैया देवकी ने कृष्ण के सिर के केस कटवाए, मुंडन कराया और खूब चौड़ी चोटी रखी। आज हम इस यज्ञोपवीत की जो परंपरा है, यज्ञोपवीत का जो संस्कार होता है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। ये तो सोचना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के हर बच्चे को, हर सज्जन को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। लेकिन महाराज यहाँ तो राम राम करने में दिक्कत हो जाती है, तो यज्ञोपवीत को कौन संभाले। राम राम भी नहीं करते हैं, संतों का मजाक उड़ाते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि बच्चों में संस्कार दिए जाते हैं। 16 संस्कार होते हैं जीवन में, लेकिन आजकल 2 संस्कार ही प्रधान चल रहे हैं इस वक्त। एक तो विवाह संस्कार और दूसरा वो लास्ट में होता है, वो उससे पहले कोई भी संस्कार नहीं कराता। यज्ञोपवीत संस्कार तो हर बालक का होना चाहिए। जो ब्राह्मण बालक हैं, पढ़ने बैठते हैं, तब उनको उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवा। आज माता देवकी ने और वसुदेव जी ने कन्हैया के केसों को कटवाया, बलराम जी के केसों को कटवाया, मुंडन करवाया और जनेऊ संस्कार किया। पिताजी ने गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा कृष्ण को, और सारी विद्याओं को कृष्ण ने पढ़ा। धनुर्विद्या को पढ़ा। वहीं सुदामा से मैत्री हो गई और लौटते समय सुदामा को गले लगाया और कहा, सुदामा को गले लगाया और गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को वापस ला करके दिया। और वहां से पंचजन्य नामक जो शंख है उसे प्राप्त किया मेरे गोविंद ने। सुदामा को गले लगा करके बोले कि कभी मेरी मथुरा आना। तो सुदामा ने कहा कि गोविंद मैं प्रयास करूंगा आने का। प्रेम से बोलो राधे राधे। गुरुदेव और माताजी का आशीर्वाद लेकर के कृष्ण अपने घर आए और माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन जिस दिन से कृष्ण पढ़ कर के आए हैं, मन नहीं लगता घर में। महाराज घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। 24 घंटे मैया यशोदा की याद आती है, नंद बाबा की याद आती है, राधा रानी की याद आती है, ब्रजवासियों की याद आती है। बरसों बीत गए वृंदावन को छोड़े, हमेशा श्री राधा रानी का स्मरण, किशोर जी का स्मरण होता है। किशोर जी का बार बार वंदन करते हैं। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी की
जय कृपा की कोर श्री राधे, की जय कृपा की कोर। श्री राधा रानी का स्मरण होता है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव सहैव सांद्रात्मा, बोधै प्रेमा निगद्यते। आज मैया देवकी ने कृष्ण के लिए भोजन बनाया और सोच रही हैं आज पहली बार मेरा लाला मेरे हाथ को भोजन करेगा। ये भाव लेकर के मैया आई, लेकिन जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया, मैया देवकी को देखते ही मेरे गोविंद को माँ यशोदा की याद आ गई और रोने लगी। मैया यशोदा का स्मरण हो आया और हिलकियां लेकर के रोने लगे मेरे गोविंद। माता देवकी एकदम डर गई, एकदम काय को रोवे। माता देवकी ने अपने हाथ से लाला को कभी माखन ना खिलायो, कभी भोजन ना कराया। इसीलिए कृष्ण के स्वभाव से परिचित नहीं है। थाली उन्होंने अलग रखी, दौड़ी दौड़ी आई वसुदेव जी के पास। वसुदेव जी ने कहा कि क्या हुआ? देवकी बोली क्या बताऊं स्वामी आपको, आज पहली बार जीवन में कृष्ण को मैं भोजन कराने के लिए गई और मुझे देखते ही मेरा गोपाल, मेरा लाल हिलकियां लेकर के रोने लगा। सुनिए, जब से अवंतिकापुरी से पढ़कर के आया है कृष्ण किसी से बात नहीं करता, किसी से हंस कर के बोलता नहीं, अपने कक्ष में गंभीर और शांत बैठा रहता है मेरा गोपाल। माँ देवकी कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, और माँ का हृदय तो होता ही ऐसा है। महाराज आप कुछ प्रयास करो ना। तो वसुदेव जी ने कहा कि मैं भी कैसे पूछूं, लाला के स्वभाव से परिचित तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि गोद में तो मैंने भी कभी नहीं खिलाया है। इतने में यदुवंशियों के जो मंत्री हैं, बृहस्पति के शिष्य, ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी आ गए और उद्धव जी को देख करके वसुदेव जी ने उनसे कहा कि बेटा कृष्ण के पास में जाओ। आज कन्हैया रोता है, पता नहीं क्यों रोता है। मेरा गोविंद आजकल इतना ज्यादा चिंतित क्यों है? उद्धव ने कहा कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करें। वसुदेव जी को प्रेम से पिताजी कहते हैं उद्धव, और कहा कि पिताजी चिंता मत करो, मैं जाकर के पूछूंगा। और जैसे ही उद्धव ने कृष्ण के महल में प्रवेश किया तो देखो मेरा गोविंद शांत बैठा है। उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया और कहा कि गोपाल मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से कुछ पूछना चाहता हूं। आपको मथुरा में कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है आपको? गोपाल हम यदुवंशियों से क्या अपराध हो गया है? इस बात को सुनकर के गोविंद अपने मंच से उठे और उद्धव को अंक में भर करके रोने लगे और कहते हैं ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कुंजन की छाही रे ऊधो मोहि ब्रज बिसरत
नहीं।